नाउ सबसे पहले तो पार्टनरशिप होता क्या है। मैंने क्या बताया था पार्टनरशिप के बारे में, 11th में था तुमको पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में भी मैंने बताया है, एक एग्रीमेंट है किसके बीच, दो या ज्यादा लोगों के बीच। सो पार्टनरशिप क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स। सेक्शन 4 डिफाइन करता है कि एक रिलेशन है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन दो लोग जिनका उद्देश्य प्रॉफिट है। यदि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव चैरिटी है तो तुम पार्टनरशिप खोल नहीं सकते। पार्टनरशिप का मूल सिद्धांत दो पिलर्स पे मौजूद है, या तीन पिलर्स पकड़ लो। एक बिजनेस, एक कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, और एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। कंटिन्यूटी इसलिए जरूरी है कि कंटिन्यूटी नहीं रहा तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहला जाएगा, जॉइंट वेंचर कहला जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और वो कंटिन्यूसली कैरी ऑन होना चाहिए। तुमको इसका थ्योरी का रिलेवेंस कम है क्योंकि वो 11th स्टैंडर्ड में था और 12th का बेसिक, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, इससे ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। सो जब तुम बात करते हो पार्टनरशिप का, दो कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब अगेन ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कॉम्पिटेंट कब होता है, 18 साल के ऊपर है, दारू पिया हुआ नहीं है, जेल में नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है। सो दो कॉम्पिटेंट पर्सन जिसका दिमाग है, सोच सकते हैं, वो दो लोग। ठीक है, मिनिमम दो लोग। एक आदमी का ओपीसी हो सकता है, वन पर्सन कंपनी, बट पार्टनरशिप नहीं हो सकता। फिर आगे दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट, एक जन ऑफर देता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है दिस ऑफर कि भाई पार्टनरशिप करेगा, दूसरा हाँ बोलता है। दिस ऑफर प्लस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस मतलब ओरली कि भाई तू पार्टनरशिप करेगा, वो बोलता है हाँ, तो पार्टनरशिप हो सकता है महाराष्ट्र छोड़कर। महाराष्ट्र में ओरल एग्रीमेंट का मान्यता नहीं है, महाराष्ट्र में रिटर्न लगता है, दूसरे स्टेट्स में ओरल चलता है। लेकिन सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ ड्रॉबैक्स है। पार्टनर्स एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते, बाहर का कर सकता है तुम पर, तुम बाहर तो भले तुमने ओरल किया दूसरे स्टेट में एग्रीमेंट, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट किया, लेकिन उसके नुकसान बहुत है, तो इसलिए रिटर्न ही करना चाहिए। इम्प्लाइड इज बाय बिहेवियर, जनरली एग्रीमेंट इज इन राइटिंग। 1,000 रुपए का स्टैम्प पेपर लगता है, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करो, एक इंग्लिश में एक मराठी में, फिर वो तुमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। महाराष्ट्र में तो रिटर्न लगता है, ठीक है ना। तो और बिजनेस लॉफुल, फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे प्लास्टिक या गुटखा बैंड है, बीफ बेचना बैंड है महाराष्ट्र में, इसका बिजनेस अनलॉफुल कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा। गुटखा भी शायद बैंड है ना, मुझे पता नहीं है। गुटखा बैंड है, फिर तुम्हारा बीफ बैंड है, आई थिंक प्लास्टिक के कैरी बैग्स भी बैंड किया ना, तो तुम उसका बिजनेस नहीं कर सकते, वो लॉफुल नहीं है। लेकिन वही बीफ हैदराबाद में आई थिंक लीगल है। हैदराबाद प्राय मुस्लिम वो बोलते ना, आई थिंक हैदराबाद कैन बी कैपिटल ऑफ तेलंगाना समथिंग। तो वो लोग चेंज करते रहते ना ऐसे कुछ, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट आपस का, खैर वो लॉ की बात है। तो वहां पे वो लीगल है, तो वहां पे चालू किया तो रुकावट नहीं आएगा, महाराष्ट्र में वो अनलॉफुल कहलाएगा। फिर नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट क्या है, 50-50 है कि 1/3 मेरा 2/3 तेरा, या वो आपस का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में नहीं दिया रहेगा तो सेक्शन 13 अप्लाइज विच इज इक्वली। म्यूचुअल एजेंसी, दो पार्टनर्स है, तो दोनों बाहर के लोगों के साथ, जैसे दोनों इक्वल है, प्रिंसिपल है, लेकिन बाहर के लोगों के साथ एजेंट है। जैसे दो में से एक गया डील करके आया, तो वो पहले ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट गया है, तो पार्टनरशिप इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या कौन सा एक्ट लागू होता है, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। दूसरा, पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप में जिन्होंने एग्रीमेंट किया है, ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा, पार्टनर्स। इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा, पार्टनर्स। और ग्रुप में क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअली पार्टनर, ग्रुप में हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जांपल एबीएन कंपनी सुना है तुमने, एबीएन ब्रदर्स, एबीएन सन्स, ये सब पार्टनरशिप फर्म है। कैसे पहचानने का कि ये कंपनी है क्या पार्टनरशिप है, नाम के अंत में लिमिटेड रहेगा तो वो कंपनी है, नाम के अंत में एबीएन ब्रदर्स, एबीएन सन्स, एबी एंड कंपनी भी पार्टनरशिप है,
क्योंकि कंपनी के लिए कंपनी नहीं लगता, लिमिटेड लगता है, ठीक है। सो ये फर्म मतलब सब पार्टनर्स को जोड़ दो, तो ग्रुप में उनको बोलेंगे फर्म, इंडिविजुअली बोलेंगे पार्टनर्स। आगे, और जिस नाम से एबीएन ब्रदर्स, एबीएन सन्स, ये फर्म नेम कहलाएगा ये, करेक्ट। फिर मिनिमम पार्टनर्स कितने हैं? 2। मैक्सिमम कितने हैं? ये पुराना कायदा है, अभी आई थिंक नाउ इट इज, जहां तक मेरा नॉलेज है 100 कर दिया है अभी, ठीक है। ये पार्टनरशिप एक्ट में अभी ये फिगर काउंट नहीं होगा, का फिगर विल बी चेंज नाउ, ठीक है। नाउ रिकॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम एडमिशन की तरफ चल रहे हैं। हमने क्या देखा? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट बाय डूइंग बिजनेस कंटिन्यूसली। लेकिन पार्टनरशिप में बदलाव जरूर आएगा। नया पार्टनर आया, एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के गया, किसी की डेथ हो गई, या पार्टनरशिप बंद हो गया, ठीक है। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो पार्टनरशिप में बदलाव आ रहा है। सो मीनिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मैंने जैसे बताया था, तुम लोग दोनों के बीच का एग्रीमेंट था। इफ सार्थक कम्स तो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, दोनों का एग्रीमेंट कैंसिल होकर तीनों का साथ में एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। तो तुमको नया डीड सबमिट करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। सो इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और इसके अकाउंटिंग एंट्रीज इज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन का तरीका क्या हो सकता है? एक नया पार्टनर आया, एक या ज्यादा, ये पहला। दूसरा, रिटायरमेंट, कोई पार्टनर, जैसे 3 पार्टनर्स है, एक ने बोला अब मैं उम्र हो गई है, मैं नहीं करना चाहता, ही रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस। या एक पार्टनर का डेथ हुआ, सी एग्रीमेंट बदल रहा है, 2+1 3, एग्रीमेंट 2 का था, अभी 3 का, एग्रीमेंट बदल गया। 3 थे, एक रिटायर हुआ, 2 बचे, तो एग्रीमेंट बदला, 3 में कैंसिल होके 2 में होगा। डेथ में भी वैसा। ये एमॉल्गेमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म, जिसके अकाउंटिंग एंट्रीज एफआई बीकॉम में रहता है। जैसे ए बी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, सी डी एक पार्टनरशिप फॉर्म है। क्या होता है, तुम नासिक रोड साइड जाओगे, वहां पे मुक्तिधाम के सामने बहुत सारे मसाला डोसा वाले हैं। तुम वहां पे जाओगे ना, मुझे लगता है कि 10-12 मसाला डोसा का ही लाइन है। अब वो लोग क्या सोचते हैं, आपस में compete करने के बजाय, why not to combine 2 hotels, 2 together, क्योंकि बैठने का प्रॉब्लम आता है, फिर कस्टमर्स कॉमन हो जाएगा। सो एक का ए बी है, दूसरे का सी डी है, दे डिसाइड टू मर्ज टुगेदर एज वन। जैसे कि टाटा जैगुआर, लेकिन वो कंपनी के रूप में था, ये पार्टनरशिप के रूप में है, तो एमॉल्गेमेशन। डिसोल्यूशन इसलिए नहीं दिया कि डिसोल्यूशन मतलब पूरा पार्टनरशिप बंद हो जाना, वो तभी हम देखेंगे। समझ में आया इतना तक? अभी आगे बढ़ते हैं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, नो, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है? तुम जब एक नए पार्टनर को, एक या ज्यादा नए पार्टनर को एडमिट करते हैं टू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, द प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, तो तुम नए पार्टनर को, एक या ज्यादा को शामिल करते हो, और एग्जिस्टिंग 2 लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाया है। नए पार्टनर को जब शामिल करेंगे तो डीड बदलेगा, क्योंकि अभी एग्रीमेंट 2 के बजाय 3 का होगा। पहले 2 का डीड कैंसिल हो जाएगा, 3 का बनेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा, कैपिटल में बदलाव होगा, नए पार्टनर से तुम गुडविल लोगे, ये सारा चीज होगा। तो इन शॉर्ट, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में नए पार्टनर को जब शामिल करते हैं, उसको एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं। सच अ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आया है, टेक्निकल भाषा में उसको इनकमिंग पार्टनर बोलते हैं, नया पार्टनर को, ठीक है। वैसे ज्यादातर लोग न्यू पार्टनर यूज करते हैं ताकि क्लैरिफाई हो, बट यू कैन कॉल दैट हिम एज एन इनकमिंग पार्टनर। आगे, ऑन एडमिशन द न्यू पार्टनर क्या क्या लेकर आएगा? 2 चीज तुम एक्सपेक्ट करोगे, एक तो कैपिटल जो तुम कैश में मांगोगे,
और दूसरा जो नाम तुमने बनाया है, जो नए पार्टनर को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसका कीमत मांगोगे, गुडविल। ये दो चीज तुम नए पार्टनर से जरूर मांगोगे। इन एक्सचेंज वो जब कैश और कैपिटल और गुडविल ला रहा है तो तुम उसको क्या दे रहे हो कि भविष्य के प्रॉफिट्स का हिस्सा, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो तुम लोग आपस में डिसाइड करोगे। और नहीं कहा तो क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, नीड फॉर एडमिशन क्यों होता है? सबसे पहले तो क्या होता है, ज्यादातर तो कैपिटल की कमी रहती है कि यू रिक्वायर फर्दर कैपिटल। सबसे पहले तुमको और कैपिटल की जरूरत पड़ रही है। दूसरा, टू स्ट्रेंथन द मैनेजमेंट मैनेजरल, फॉर एग्जांपल आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे जो, जैसे बूढ़ा हलवाई, जिलेबी सुना होगा तुमने, वो आई थिंक आर के साइड है, उसने अभी इधर गंगापुर रोड में भी खोला है। या वो कौन सा है जो फेमस बिरयानी है, हाँ चिराग बिरयानी, जहां तक मुझे पता है उसके 5 ब्रांचेस है नासिक में, 5 से 6 नासिक रोड में है, ऐसे 5 है। जब तुम एक्सपांड करते हो तो तुमको लोग लगते हैं। क्या होता है कि तुमने काम पे लोग लगा दिया लेकिन चीटिंग ना हो, इसलिए बेटर कि चलो उसको पार्टनर तुमने बना दिया। टू स्ट्रेंथन द मैनेजरल कैपेबिलिटीज ऑफ द फर्म, काम बढ़ता है तो सीए में अक्सर ऐसा होता है, जब सीए को एक लिमिटेड प्रैक्टिस रहता है, लिमिटेड तुम कंपनीज के ऑडिट कर सकते हो। जब एक पार्टनर आता है, तुम्हारे पास 20 का लिमिट है, तो नया पार्टनर आएगा तो 20 + 20 40 हो जाएगा ना लिमिट। तो वो एडवांटेज। प्लस क्या होता है कि अब जैसे क्रिकेट टीम में नया प्लेयर को लेते हैं बेस्ड ऑन इज, आई थिंक कोई तो सूर्य कुमार है, आजकल मैं उतना नहीं देख पाता हूँ, तो आई थिंक ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर हिज बैटिंग स्किल्स। तो नया जो पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर, उसके पास या तो टेक्निकल एक्सपर्टीज होगा। तुम हिस्ट्री ऑफ कंपनीज देखोगे ना, सोनी ले लो, एप्पल ले लो, वहां पे 2 लोग थे। सोनी में एक इबुका करके जीनियस इंजीनियर था, बट मार्केटिंग का कुछ पता नहीं, मार्केटिंग का एक्यो मॉरिटा था। एप्पल में भी एक स्टीव वॉजनियाक एक था, बट ही वॉज अ इंजीनियर, नेवर अ मार्केटिंग का। मार्केटिंग वॉज स्टीव जॉब्स। तो ऐसे डुएल, होंडा में भी ऐसा था कि वैसे तो होंडा अकेले ने शुरू किया था, लेकिन उसको मैनेजमेंट ठीक से आता नहीं था। जब उसको एक सही बंदा मिला मैनेजमेंट का, तब होंडा बचा, नहीं तो होंडा भी बंद हो गया होता। ही वॉज अ जीनियस इन्वेंटर, इंजीनियर, बट ही डिड नॉट मैनेज। तो कई बार तुमको टेक्निकल एक्सपर्टीज का भी आदमी लग सकता है, और जब अब मैं कर रहा हूँ वो कर रहा है, उसके बजाय मर्ज हो जाए। बीच में नासिक में कुछ सीए के कोचिंग क्लासेस मर्ज हो गए थे, 2-3 क्लासेस मर्ज होके दे बिकेम वन, फिर वापस अलग हो गए। तो कंपटीशन हट जाता है ना ऐसे। जहां तक मेरा नॉलेज है, 2 से 3 क्लास थे, वो मर्ज हो गए थे, एंड देन सब्सिक्वेंटली मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तुम 8-10 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साथ आ गए, तो सब्सिक्वेंटली वापस वो 3 नाउ आर सेपरेट। टू एक्सपांड द बिजनेस एक्टिविटीज क्या होता है, अब जैसे जहां तक मेरा नॉलेज है, विजू दाबिली इधर था, वो पुणे में भी एंटर किया था, लेकिन फिर शायद ज्यादा। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो येवले का ले लो, येवले अमृतालय, वो चाय का मेन कहाँ का है, पुणे का है। नाउ दे, नासिक में 7-8 जगह तो कम से कम है। जब तुम एक्सपांड करते हो तो तुमको लगता ही है। और फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका कैपिटल होगा, कैपिटल लेकर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट गुडविल होगा। अब कैसे है ना, वो आने से पहले तुम एक बैलेंस शीट तैयार करोगे। मतलब कि बोलते ना, कोई नया घर जाने से पहले साफ सफाई करते हैं, तो पूरा बैलेंस शीट को रिवैल्यू करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। फिर एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग जो अभी तक रिजर्व में जो पैसा है, वो वाली बात है। तुम तीनों घूमने जाना चाहते हो, नया पार्टनर आ रहा है, लेकिन 2 पार्टनर क्या बोलेंगे, पेट्रोल अब तक था हमारा था, तो तुम निकाल लोगे फ्रेश नया गाड़ी।
तो जो भी एक्यूमुलेटेड नफा है ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे वो हमारा है, नया पार्टनर का क्या संबंध उसमें। सो ऐसे पुराने नफे पुराने नुकसान बांटना पड़ता है। ये तो बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। रिवैल्यूएशन भी इजी है, कैपिटल भी इजी है, गुडविल का सीखना मेन पड़ेगा। फिर कैपिटल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट वो कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट्स वो हम बताएंगे। तो एडजस्टमेंट्स क्या क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस करना पड़ेगा, एसेट्स को रिवैल्यू करने की वजह से हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा वो सीखना पड़ेगा, गुडविल चेक करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड नफा नुकसान देखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाद में डिसाइड किया नया पार्टनर आने के बाद तीनों का 50,000 रहेगा। किसी का 60 रहेगा तो उसको 10 लौटाना पड़ेगा, किसी का 35 रहेगा तो उसको बोलना पड़ेगा 15 लेकर आप 50 करने के लिए, वो भी समझ आएंगे वैसे टाइप के। ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी शुरू होता है मेन। जब भी नया पार्टनर आएगा तो तुम क्या करोगे, नया पार्टनर जैसे आएगा तो तुम्हारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे फाइनल अकाउंट में, तुम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे जिसको हम पीएनएल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट इसकी तरह है, डेबिट साइड कुछ घाटा हुआ, तुम डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते थे, इधर लिखते थे रिवैल्यूएशन डेबिट में। इनकम कहाँ लिखते थे, क्रेडिट में लिखते थे। सो इधर एसेट्स का वैल्यू कम हुआ तो डेबिट डालने का, या लायबिलिटी बढ़ा तो घाटा हो रहा है। इन शॉर्ट डेबिट घाटा, क्रेडिट फायदा। अब वो कैसे करते हैं जब सम में आएगा तब मैं बताऊंगा। जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन टू एसेट्स करते हैं और ये रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और ये उल्टा होएगा एसेट टू रिवैल्यूएशन। अभी मैं जर्नल पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, तुमको कौन सा लेजर ओपन करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला। नॉर्मली 3 चीज लगेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट में कैश और साथ में गुडविल हो सकता है। सिंपल सा 3 चीज ही पूछते हैं, 10 मार्क का है तो ज्यादा तो पूछेंगे नहीं, 3 चीज रहेगा, सम भी नॉर्मल रहेगा, हैवी नहीं रहेगा। अभी हम शुरू करेंगे, अभी मैं इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट में तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा। सो यहाँ पे थ्योरी खत्म होता है।